एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक हैं एंड आपकी फैमिली में भी सब ठीक है। दिल्ली में तो आजकल थोड़ा वायरल फीवर भी चल रहा है, सो दिल्ली वालों थोड़ा बच के रहना। एंड पिछले 15-17 दिन से मैं ज्यादा वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था। उसका रीजन मैंने कम्युनिटी सेक्शन में शेयर भी करा था दैट मेरी आईटीटी ट्रेनिंग चल रही है। 10 to 5 बिजी स्केड्यूल रहता था, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। एंड काफी स्टूडेंट्स ने पूछा था कि क्या होता है आईटीटी ट्रेनिंग में, कब करनी होती है, कितनी फीस होती है, आपका एक्सपीरियंस कैसा था। तो वो सब चीजें मैं आप सबके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। सो सीए की आर्टिकलशिप से पहले आपको 2 कोर्सेज करने होते हैं 15-15 डेज के। एक होती है आईटी ट्रेनिंग, दूसरा होता है ओरिएंटेशन कोर्स एंड इसे कंबाइंड में हम कहते हैं ICITSS, व्हिच इज इंटीग्रेटेड कोर्स on IT, Information Technology and Soft Skills। मैंने जो अभी कही है 3rd से 19th ऑफ अगस्त का बैच था मेरा एंड इट वाज आईटी ट्रेनिंग। ओसी ट्रेनिंग जो है मेरी ओरिएंटेशन कोर्स, वो मेरी 30th ऑफ अगस्त से स्टार्ट होनी है टिल 15th ऑफ सितंबर। यानी अभी 7-8 दिन तो है मेरे पास जो खाली है, बट 30th से फिर मैं बिजी होने वाला हूँ। सो 30th ऑफ अगस्त से मेरी ओसी ट्रेनिंग स्टार्ट होनी है एंड अभी मैंने 19th को खत्म करी है मेरी आईटी ट्रेनिंग, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग। बात करूं अगर फीस की, तो करंटली अभी जो फीस चल रही है वो है वर्चुअल बैचेस की, मैं बता रहा हूँ। आईटी ट्रेनिंग की है 4500 एंड ओसी ट्रेनिंग जो है उसकी है 5000। ठीक है, वर्चुअल क्लासेस होती हैं अभी, और वर्चुअल क्लासेस जो है वो जूम पर कंडक्ट करवाई जाती हैं। बट 1 सितंबर से काफी सारे सिटीज के अंदर स्टार्ट हो रही हैं फिजिकल बैचेस भी। द थिंग दैट आई रिग्रेट, बिकॉज 30th ऑफ अगस्त से मेरा ओरिएंटेशन कोर्स वाला बैच स्टार्ट है जो कि वर्चुअल है, और 1 ऑफ सितंबर से दिल्ली में भी ओसी का बैच स्टार्ट हो रहा है जो कि ऑफलाइन होने वाला है। आई रिग्रेट दैट। तो बात करूं अगर मैं आईटी ट्रेनिंग की, आईटी ट्रेनिंग के अंदर आपके सिर्फ एक ही फैकल्टी होते हैं। 15 डेज आपकी क्लासेस चलती हैं, संडे को हॉलिडे होती है, मतलब 15 लेक्चर्स आपके होंगे, संडे हॉलिडे। तो ओवरऑल आपकी 17 to 18 डेज का पूरा ये कोर्स होता है, संडेज इंक्लूसिव। फर्स्ट डे आपका इंट्रो होता है एंड बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर आपको पढ़ाया जाएगा। मैं वही स्केड्यूल बता रहा हूं जिस स्केड्यूल में मेरी क्लासेस हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट 2 डेज एमएस वर्ड चला था, देन नेक्स्ट 4 डेज एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल एक ऐसी चीज है जिन भी लोगों ने आगे ऑडिट में करनी है अपनी आर्टिकलशिप, भैया जी ये चीज तो बहुत ध्यान से देखना। इसके बाद फिर एमएस पावर पॉइंट, जिसमें आपको प्रेजेंटेशन बनाना सिखाया जाएगा, एंड लास्ट डे आपको एक पीपीटी भी देनी होती है एंड प्रेजेंट करनी होती है। इसके साथ साथ फिर एमएस एक्सेस जो कि फिर एक दिन चला था, फिर कैट जिसके अंदर हमें आइडिया सॉफ्टवेयर में काम करना सिखाया गया था। उसके बाद फिर टैली एक दिन चला था वो भी, एंड एट द वेरी एंड ई फाइलिंग। सो ये पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जो सारे कवर होते हैं आईटी ट्रेनिंग के अंदर। बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाया जाता, बट बेसिक सारे कवर होते हैं। अब सबसे पहले बताता हूं कि मैंने आईटीटी ट्रेनिंग जब स्टार्ट करी थी उससे पहले मुझे मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे सीनियर्स ने क्या क्या चीजें बताई थी कि क्या क्या होता है आईटीटी ट्रेनिंग के बारे में। एंड फिर जब मैंने वो ट्रेनिंग करी उसके बाद मेरा क्या एक्सपीरियंस था वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मेरा एक सीनियर है, जैसे मैं आप सबको गाइड करता हूं वैसे वो मुझे गाइड करता है। ही इज ऑल इंडिया रैंक 44 इन सीए फाउंडेशन नवंबर 18, ऑल इंडिया रैंक 23 in CA Intermediate November 19. Currently he is an article associate in EY एंड उसका नाम शुभम अग्रवाल है एंड वो मुझे बहुत गाइड करता है। तो उसने मुझे बताया था कि आईटीटी ट्रेनिंग जो होती है उसके टाइम तो चलो फिजिकल बैचेस ही होते थे, तो उसने कहा था कि उसमें टेस्ट वेस्ट होते हैं। मतलब उस टाइम तक तो सिर्फ 3 टेस्ट होते थे, बट हमारे टीचर ने हर एक टॉपिक के बाद टेस्ट लिया था। तो उसने कहा था वो 3 टेस्ट देने, बाकी थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल होगा। ऐसी चीजें ही हुई। बट मेरे कुछ फ्रेंड्स ने ऐसा भी बताया था जिन्होंने दिल्ली में वर्चुअल बैचेस ज्वाइन नहीं करे, किसी दूसरी सिटी में ज्वाइन करे थे, दैट वैसे बैच है 10:30 से 4:30, बट उनके टीचर 2:30 बजे या 3 बजे ही छोड़ देते हैं, ज्यादा कुछ इतना करवाया भी नहीं जाता। इसी के साथ साथ मेरे एक फ्रेंड ने नवंबर 20 में ही अपने सीए इंटर के बोथ ग्रुप्स दिए थे। उसने जब आईटीटी ट्रेनिंग करी उस टाइम तक तो चलो टेस्ट जो है वो थोड़ा टाइम के लिए बंद हो गए थे बिकॉज ऑफ द वर्चुअल ट्रेनिंग। तो उसने मुझे कहा कि भाई मैडम ने तो बहुत सारे असाइनमेंट्स दिए बनाने को, 50-60 असाइनमेंट्स दे दिए बनाने को। तब मैं भी टेंशन में आ गया यार, कितने सारे असाइनमेंट बनाने पड़ेंगे 15 दिन में। बट हमारे टाइम तक सिंस टेस्ट जो है वो कंटिन्यू हो गए थे आईटीटी ट्रेनिंग में, तो अब असाइनमेंट वाला कॉन्सेप्ट हट चुका था।
हुआ क्या यहाँ पर, हर एक टॉपिक के बाद, जैसे अभी आज फर्स्ट डे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर हुआ, उसके एक दिन छोड़ के नेक्स्ट डे फिर बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर का टेस्ट हो जाएगा। ऐसे फिर एमएस वर्ड हुआ, एमएस वर्ड खत्म होने के नेक्स्ट डे फिर एमएस वर्ड का टेस्ट हो जाएगा। ऐसे एमएस एक्सेल, टोटल 20 to 30 क्वेश्चंस होते थे हर एक टेस्ट के अंदर, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते थे। टोटल टेस्ट जो है वो 200 मार्क्स के होते थे, ठीक है। उसके बाद फिर लास्ट डे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक पीपीटी होती है। अब आपके उस टाइम पर हमारे, अब जो बैच था उसमें क्या था, 100 मार्क्स थे आपके पीपीटी के, 100 मार्क्स थे आपके प्रेजेंटेशन के एंड 100 मार्क्स थे आपके अटेंडेंस के। अटेंडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप किसी भी दिन ज्वाइन नहीं करते हैं क्लास, या फिर किसी भी दिन आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं होती, तो आपको नेक्स्ट बैच जो भी होगा उसके साथ एडजस्ट करना पड़ता है। टोटल अगर बात करूं तो जैसा मैंने आपको बताया 200 मार्क्स के टोटल टेस्ट होते थे एंड ये हो गए 300, तो 500 टोटल हो गए। इस 500 में से आपको 300 प्लस लाने हैं टू पास द ट्रेनिंग, तब आपको सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा, जो कि हर एक स्टूडेंट के जनरली आ जाते हैं, अनटिल एंड अनलेस आप पीपीटी ना बनाओ या फिर कुछ ऐसा काम करो, बट जनरली आ जाते हैं 300 प्लस। अब हमारी क्लासेस में क्या हुआ ये बताता हूँ। हमारी क्लासेस में सर, सबसे पहली चीज तो सर ज्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं थे, सर बहुत ज्यादा फ्रेंडली थे, बहुत अच्छे से बात करते थे, बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं ना घुल मिल जाना, वैसी सब सीन हो गया था 15 दिन के अंदर अंदर। एंड इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो ये थी दैट क्लासेस जो है ना, काफी मेरे फ्रेंड्स कहते थे कि आईटीटी के अंदर ना बोर बहुत हो गए, बिकॉज वो क्लासेस ज्यादा इंटरेक्टिव नहीं होती, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अगर हमारी ये 6 घंटे की ट्रेनिंग होती थी तो इसमें अंदर कम से कम 15-20 मिनट तो ऐसे होते थे जिसमें सर इंटरेक्ट करते थे स्टूडेंट्स के साथ, सबसे बात करेंगे, सब लोग अपने बारे में कुछ शेयर करते थे चीजें। स्टार्टिंग के कुछ दिन में तो सर ने बट ऐसा भी करा था, जैसे कभी कोई गाना सुना दो, कभी कोई चुटकुला सुना दो, कोई शायरियां सुना दो एज इफ, बट 3-4 दिन के बाद फिर ऊपर से ऑर्डर आ गए थे कि ये सब चीजें सिर्फ लास्ट डे भी हमने बहुत ज्यादा मस्ती करी। आखिरी 1 घंटा काफी स्टूडेंट्स ने गाना गाया, काफी उन्हें शायरी सुनाई, बहुत कुछ करा था। इट वाज ओवरऑल अ वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑफ माइंड, कि बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मेरे फैकल्टी का अगर मैं नाम बताऊं तो ही इज नितिन गुप्ता सर। अगर आप सब में से किसी के फैकल्टी होते हैं तो उनसे पूछ लेना, उनको पता है हमने कितनी हरकतें करी हैं उनकी क्लास के अंदर। एंड कभी ऐसा नहीं था कि सर ने माइंड करा हो दैट हम थोड़ी सी मस्ती कर रहे हैं, सर भी हम सबके साथ घुल मिल जाते थे, बट जब पढ़ाई की बात होती थी तब ही ऑल्सो वांट्स कि हम थोड़ा सीरियस रहे, सब अपने कैमरास ओपन रखे एंड सबको कोई भी डाउट है कभी भी तो जब जरूर पूछे, ये सब चीजें थी। एंड ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। नाउ रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना होता है इसका, उसके लिए आपको जाना पड़ता है एक वेबसाइट पर जिसका नाम है ICAI ऑनलाइन registration.com। वहां पर सबसे पहले आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, जिसके बाद आपके पास लॉगिन क्रेडेंशियल्स आ जाएंगे। उसके बाद फिर आप अप्लाई कर सकते हैं आईटीटी के लिए, ओसी के लिए, डिफरेंट बैचेस जो भी अवेलेबल होंगे आपको पूरी लिस्ट आ जाएगी, उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड फीस मैंने ऑलरेडी बता दी थी, अभी वर्चुअल बैचेस की मैंने बताई थी। वर्चुअल बैचेस की आईटीटी की जो चल रही है वो है 4500, ओसी की जो होती है वो होती है 5000। ओसी की ज्यादा इसलिए भी है बिकॉज आईटीटी में काफी चीजें आपको पढ़ाई जाती है, ओसी में ज्यादातर आपकी कन्वर्सेशन स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है उन पर काम करा जाता है। एंड ओसी की फीस जो है वो 5000 इसलिए है बिकॉज आईटीटी में तो एक ही फैकल्टी होंगे आपके 15 के 15 दिन, बट ओसी के अंदर रोज नई फैकल्टीज होती हैं, बिकॉज रोज नए नए आएंगे आपके फैकल्टीज एंड वो कुछ ना कुछ आपको सिखाएंगे। ओसी उन लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है जो इंट्रोवर्ट या एम्बीवर्ट है, बिकॉज आपको वहां पर वो चीजें जरूर सीखनी है जिससे आप थोड़ा सा इंटरेक्टिव बने, बिकॉज बहुत जरूरी है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाने वाले हो आगे तो इंटरेक्टिव तो होना ही पड़ेगा, चुपचाप सहमे सहमे रहोगे तो नहीं चल सकता। सो दिस वाज ऑल फॉर द डे। अगर आपके स्टिल कोई डाउट्स हैं आईटीटी के रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हैं वो कमेंट सेक्शन में। जब ओसी के मेरा बैच खत्म हो जाएगा 15 सितंबर को, उसके बाद मैं ओसी के भी अपने रिव्यू जरूर शेयर करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।